तो प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हमसे बात करने वाले हैं 10th क्लास उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर। और ये क्लास ख़ास तौर पर 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये VVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये क्लास 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप सभी को चार चार ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप सब वीडियो को शुरू से अगर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा प्यारे बच्चों। मैं आप सभी को ग्रामर चैप्टर से हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो आइए अब क्लास को करते स्टार्ट। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, कलिमा की कितनी किस्में हैं? तो प्यारे बच्चों ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो कलिमा की कितनी किस्में हैं? तो आप सब ये बात हमेशा देखिएगा कि कलिमा की 3 किस्में हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, माने के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? ए में है 2, बी में है 4, सी में 6 और डी में 8। माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जेल में इसम मारफा की निशानदेही कीजिए। ए में किताब, बी में पहाड़, सी में स्कूल, डी में पटना। जेल में इसम मारफा की निशानदेही कीजिए। तो बस क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप सबको नोट करना है, डी नंबर पटना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इब्न उमर किसकी मिसाल है? ए में लक़ब, बी में कुन्नियत, सी में तखल्लुस और डी में उर्फ है। इब्न उमर किसकी मिसाल है? तो प्यारे बच्चों इब्न उमर जो मिसाल जो है ये कुन्नियत की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जेल में इसमें मुआवजा की निशानदेही कीजिए। ए में चमक, बी में है दरपोक, सी में है झाड़ू और डी में सिलाई। जेल में इसमें मुआवजा की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, दर्ज जेल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो प्यारे बच्चों इन चारों में से मुसग्गर कौन है? ए में है किताब, बी में है कुत्ता बच्चा, सी में है रिसाला और डी में है बाग। दर्ज जेल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो प्यारे बच्चों इन चारों में से इसमें मुसग्गर जो है कौन? कुत्ता बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ए में कलमा, बी में है कलाम, सी में है कलीम और डी में है कमाल। बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो आप सब ये बात हमेशा देखिएगा कि बामानी लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो नाम रिश्ता की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों जो नाम रिश्ता की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? ए में उर्फ, बी में कुन्नियत, सी में लक़ब, डी में खिताब। जो नाम रिश्ता की बिना पर हो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों कुन्नियत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है, ईदगाह क्या है? ईदगाह जो है ईदगाह है क्या? प्यारा जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ए में इसम आला, बी में इसम ज़र्फ़ है, सी में इसम फ़ाइल और डी में हासिल मसदर। ईदगाह क्या है? तो प्यारा जो ईदगाह जो है क्या है? इसम ज़र्फ़ है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है, असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? ए में खिताब, बी में तखल्लुस, सी में कुन्नियत, डी में लक़ब। असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो प्यारा जो गालिब जो क्या है? तखल्लुस है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? ए में 2, बी में 3, सी में 5, डी में 7। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? ठीक, तो प्यारा बच्चों इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है, रहमत आलम को आप क्या कहेंगे? ए में खिताब, बी में लक़ब, सी में कुन्नियत, डी में तखल्लुस। रहमत आलम को आप क्या कहेंगे? तो प्यारा बच्चों रहमत आलम को खिताब कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
झेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। इन चारों में से इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, सही आंसर आप सभी को रखना सी नंबर, बाहर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है झेल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। ए में है बाग, बी में फल, सी में है 40 और डी में है नेक। झेल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें मारफा की पहचान कीजिए। ए में है शहर, बी में है दरिया, सी में है अहमद और डी में दरख्त। इस मारफा की निशान की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अहमद हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन है इब्न मरियम किसकी मिसाल है। इब्न मरियम जो मिसाल जो है ये किसकी मिसाल है। ए में लक़ब, बी में उर्फ़, सी में कुन्नियत, डी में तखल्लुस। इब्न मरियम किसकी मिसाल है। ठीक। तो प्यारे बच्चों इब्न मरियम जो मिसाल जो है ये कुन्नियत की मिसाल है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है जेल की मिसालों में उर्फ़ कौन है। तो प्यारे बच्चों जेल की मिसालों में से उर्फ़ कौन है। ए में अबुल कासिम, बी में गालिब, सी में शेखो और डी में अल्लामा। जेल की मिसालों में उर्फ़ कौन है। तो प्यारे बच्चों उर्फ़ जो है ये शेखो हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन है बनावट के अतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। ओह क्या क्वेश्चन है। ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 6। बनावट के अतबार से इसम की जो किस्में है प्यारे बच्चों, तो ये बात हमेशा रखिएगा कि 3 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है इसम नकरा की पहचान कीजिए। ए में अहमद, बी में है पटना, सी में है दरिया और डी में हिमालय। इसम नकरा की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा हाँ सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, दरिया आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन है इनमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए। इनमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए। तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर नोट करना है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है कवायद के अतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है। कवायद के अतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कवायद के अतबार से दिल्ली जो है जामिद लफ्ज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन है दरख्त कौन सा इसम है। तो प्यारे बच्चों दरख्त जो है ये कौन सा इसम है। ए में है इसम मारफा, बी में है इसम नकरा, सी में है इसम मफ़ऊल, डी में है इसम फ़ाइल। दरख्त कौन सा इसम है। तो ये बात हमेशा रखना कि दरख्त जो है ये इसम नकरा है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन है लक़ब की पहचान कीजिए। लक़ब की पहचान कीजिए। क्वेश्चन ए में है खान बहादुर, बी में गालिब, सी में अबुल हसन और डी में है शेर बहार। लक़ब की पहचान कीजिए। तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर नोट करना है, डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है अलम की कितनी किस्में हैं। तो प्यारा बच्चों अलम की जो है किस्म जो है कितनी किस्में हैं। ठीक, ये क्वेश्चन 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है। अलम की कितनी किस्में हैं। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 5, डी में 6। अलम की कितनी किस्में हैं। तो ये बात हमेशा रखिएगा कि अलम की 5 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन है तखल्लुस की पहचान कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ए में है पद्म भूषण, बी में है बुलबुल हिंद, सी में है इब्न अब्बास, डी में है गालिब। तखल्लुस की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर आप सभी को नोट करना है प्यारे बच्चों, डी नंबर गालिब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें तादाद की पहचान कीजिए। ठीक है, ए में कलम, बी में 27, सी में है कैंची, डी में है स्कूल। इसमें तादाद की पहचान कीजिए। तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों, बी नंबर 27 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन है दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है। ए में महल, बी में ताजमहल, सी में नदी
और डी में है पहाड़। इन चारों में से इसमें मारफा कौन है? तो प्यारे बच्चों ये ताजमहल जो है ये क्या है? इसमें मारफा है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है दरिया झील में इसमें आला कौन है? तो प्यारे बच्चों इन चारों में से इसमें आला कौन है? ए में है बाग, बी में है कैफ गिर, सी में कब्रिस्तान, डी में रमज़ान। इन चारों में से इसमें आला कौन है? तो प्यारे बच्चों इन चारों में से इसमें आला जो है कौन है? कैफ गिर है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन है दरिया झील में इसमें मुसग्गर कौन है? तो प्यारे बच्चों इन चारों में से इसमें मुसग्गर कौन है? ए में है बागीचा, बी में बाग, सी में है बाजार, डी में है रेगिस्तान। तो प्यारे बच्चों इन चारों में से इसमें मुसग्गर कौन है? ठीक, तो हाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन है शबीर हुसैन खां जोश में जोश क्या है? ए में लक़ब, बी में खिताब, सी में तखल्लुस और डी में कुन्नियत। शबीर हुसैन खां जोश में जोश क्या है? तो प्यारे बच्चों शबीर हुसैन खां जोश में जोश तखल्लुस है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन है अच्छा लड़का में किनसी निस्बत है? तो प्यारे बच्चों अच्छा लड़का में जो है किनसी निस्बत है, ठीक है। तो हाँ अच्छा लड़का में सिर्फ मौसूफ निस्बत है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है दरिया झील में उर्फ़े की मिसाल कौन सी है? तो प्यारे बच्चों इन चारों में से उर्फ़े की मिसाल कौन सी है, ठीक है। तो हाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर आप सभी को नोट करना है प्यारे बच्चों डी नंबर लल्लू इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है इसमें आला की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें आला की पहचान कीजिए, ठीक। तो हाँ इसमें आला जो इन चारों में से है कौन है, ठीक। तो प्यारे बच्चों इसमें आला की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ए नोट करना आप सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है जो कलमा अपना माने दूसरे कलिमा की मदद के बगैर न बता सकते उसे क्या कहते हैं? ए में इसमें, बी में फ़िल, सी में हर्फ है और डी में ज़र्फ है। जो कलिमा अपना माने दूसरे कलिमा की मदद के बगैर न बता सकते उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों उसे जो कहते हैं देखिएगा, हाँ उसे हर्फ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? वो क्या क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है, लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है। ए में है इस आला, बी में है इसमें ज़र्फ है, सी में कुन्नियत और डी में सिफ्त है। लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? तो ये बात हमेशा देखिएगा आप सब कि लफ्ज़ कुतुब खाना जो है प्यारे बच्चों इसमें ज़र्फ है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों इन चारों में से इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ए में पटना, बी में किताब, सी में दिल्ली और डी में कोलकाता। इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर आपसे भी नोट करना है बी नंबर किताब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है महमिल लफ्ज़ है। तो प्यारे बच्चों ए में है जिसका मानी हो, बी में है जिसका मानी नहीं हो, सी में है जिसका मानी आसान हो और डी में जिसका मानी मुश्किल हो। महमिल लफ्ज़ है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा बी नंबर जिसका मानी नहीं हो। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं। लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन सा है? ए में मेहनत, बी में कामयाब, सी में लड़का और डी में से। लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन सा है? तो प्यारे बच्चों इस जुमले में हर्फ जो है प्यारे बच्चों से है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन है, रट लो। कवायद क्वेश्चनों में से बस इतना क्वेश्चन पढ़ लें। इससे बार आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पास, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं प्यारे बच्चों। बस कुछ ही दिन बाकी रह गया। जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए आप क्वेश्चन में 39 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है इसमें जमा की मिसाल है। ए में भेड़, बी में टोपियाँ, सी में कापी और डी में खतूत। इसमें जमा की मिसाल है। तो प्यारे बच्चों इसमें जमा की मिसाल जो है क्या है? भेड़ है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है हर्फ निदा की मिसाल है। ए में लड़कों, बी में क्या
और सी में है मगर, डी में अलबत्ता हर्फ निदा की मिसाल है। तो प्यारे बच्चों हर्फ निदा की मिसाल जो क्या है, लड़कों है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है इसमें आला की मिसाल है, ए में आरी, बी में सराय, सी में लड़का और डी में है नाला। इसमें आला की मिसाल है। तो प्यारे बच्चों इसमें आला की जो मिसाल है क्या, आ रही है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, लड़खड़ाहट क्या है। तो प्यारे बच्चों लड़खड़ा जो है क्या है, ठीक है। हाँ, ए में है फेल, बी में सदर, सी में हसन मसदर और डी में है इसमें कैफियत। लड़खड़ाहट क्या है। तो प्यारे बच्चों लड़खड़ा जो है ये लड़खड़ा क्या है, ठीक है। तो लड़खड़ाहट हासिल मसदर है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन है तखल्लुस की मिसाल है। तो प्यारे बच्चों तखल्लुस की मिसाल है, ए में है गालिब, बी में खान बहादुर, सी में शेर बहादुर और डी में है अबुल हसन। तखल्लुस की मिसाल है। तो प्यारे बच्चों तखल्लुस की मिसाल है क्या, गालिब है। क्वेश्चन में 43 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, काशिफ आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या है। ए में सिफ्त, बी में मौसूफ और सी में ज़मीर, डी में हर्फ। काशिफ आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो वह जो है क्या है, ज़मीर है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर होगा सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन है पटना क्या है। तो प्यारे बच्चों पटना जो है पटना क्या है। ए में इसमें जामिद, बी में इसमें नकरा, सी में इसमें मारफा और डी में ए और सी दोनों। पटना क्या है। तो प्यारे बच्चों पटना जो है पटना क्या है, इसमें मारफा है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन है माने के एतबार से लफ्ज़ कितने तरह के होते हैं। ओह क्या क्वेश्चन है। ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। माने के एतबार से लफ्ज़ कितने तरह के होते हैं। तो बात आप सब हमेशा देखिएगा, तो माने के एतबार से लफ्ज़ जो होते हैं प्यारे बच्चों ये 2 तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है इसमें फाइल कौन है। इसमें फाइल कौन है। ए में देखने वाला, बी में देखा हुआ, सी में देखा गया और डी में देखना। इसमें फाइल कौन है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो फाइल जो है कौन है, तो आप सब ये बात हमेशा देखिएगा कि इसमें फाइल देखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ज़मान और मकान का नाम किसमें होता है। तो प्यारे जो ज़मान और मकान का नाम किसमें होता है। ए में इसमें जामिल, बी में इसमें ख़ास, सी में इसमें ज़र्फ़ है और डी में इसमें आला। ज़बान और मकान का नाम किसमें होता है। तो ये बात आप सब हमेशा देखिएगा कि ज़बान और मकान का नाम इसमें ज़रफ़ा में होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है किसी काम को करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं। ए में फेल, बी में फ़ाइल, सी में मफ़ऊल और डी में मौसूफ। तो प्यारे बच्चों आप सब ये बात हमेशा देखिएगा कि किसी काम को करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे जो कहते हैं प्यारे बच्चों, तो हाँ उसे क्या कहते हैं, उसे मफ़ऊल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। 50 लफ्ज़ डॉट डॉट से बनते हैं। तो प्यारे बच्चों लफ्ज़ किससे बनते हैं। ए में जुमला, बी में हर्फ, सी में फेल और डी में इसमें। तो हाँ बताइए आप सब लफ्ज़ किससे बनते हैं। तो ये बात हमेशा देखिएगा प्यारे बच्चों कि लफ्ज़ जो बनते हैं लफ्ज़ हर्फ से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है किस लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, किस लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है। ए में इसमें, बी में फेल, सी में हर्फ और डी में फ़ाइल। तो प्यारे बच्चों किस लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है। तो ये बात आप सब हमेशा देखिएगा। हाँ, ये हर्फ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 51 का सही आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, इलामत मफ़ऊल कौन है। ए में को, बी में ने, सी में अगर, डी में मगर। तो प्यारे बच्चों इलामत मफ़ऊल कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर आप सभी नोट करना प्यारे बच्चों ए नंबर को इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन है जेल में इसमें नकरा कौन है। तो प्यारे बच्चों इन चारों में से इसमें नकरा कौन है। ए में दहली, बी में गंगा, सी में अहमद और डी में लड़का। जेल में इसमें नकरा कौन है। तो प्यारे बच्चों इन चारों में से इसमें नकरा जो है प्यारे बच्चों, तो आप सब ये बात हमेशा देखिएगा कि लड़का हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, जेल में इसमें आला कौन है। तो प्यारे बच्चों इन चारों में से इसमें आला कौन है। ए में दास्ताना, बी में सजावट, सी में खूबसूरत, डी में कुतुब खाना। जेल में इसमें आला कौन है। तो प्यारे बच्चों इन चारों में से इसमें आला जो है कौन है, दस्ताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है। ए में फेल, बी में फ़ाइल, सी में मफ़ऊल, डी में फेल नाक़िस। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है।
तो प्यारे बच्चों हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद जो है प्यारे बच्चों क्या है, फाइल है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खास तौर पे क्लास 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, बस आप सभी कुछ ही दिन बाकी रह गया है प्यारे बच्चों। जिस दिन जो प्यारे बच्चों आप सभी एग्जाम जो है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी का उर्दू का ही एग्जाम होगा, ठीक है। तो हाँ प्यारे बच्चों जो नए बच्चे हैं और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार। जिस दिन प्यारे बच्चों उर्दू का एग्जाम होगा ना, उर्दू क्वेश्चन में बिल्कुल मचेगा धमाका, बिल्कुल उर्दू क्वेश्चन आप सभी से चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप सब हर रोज़ पाबंदी के साथ क्लास करें। तो प्यारे बच्चों आइए अब देखते हैं मुख्तसर सवालात, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों। बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ लें। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन वायरल हो चुका है बिल्कुल, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों आप सब अगर आज ही इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप सभी को प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। बस इतना क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है। मुख्तसर सवालात, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ज़मीर की तारीफ कीजिए। तो प्यारे बच्चों बस इस तरह से आप सभी को हूबहू आंसर छाप देना है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसमें ज़मीर उस कलमा को कहते हैं जो इसमें के बदले में आते हैं, जैसे मैं, तुम और वह लोग वगैरह। ज़मीर की 3 सूरतें हैं, नंबर 1 गायब, नंबर 2 हाजिर और नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों, मुतकल्लिम। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें मारफा की तारीफ मिसाल के साथ कीजिए। तो बस इस तरह से मिसाल के साथ आप सभी को तारीफ कर देना है। आइए प्यारे बच्चों, इसमें मारफा उस इसमें को कहते हैं जिससे किसी खास आदमी, खास जगह या खास चीज़ों का नाम मालूम हो, जैसे अहमद, गंगा, पटना और ताजमहल वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें नकरा की तारीफ कीजिए और मिसाल के साथ लिखिए। तो बस इस तरह से आप सभी को तारीफ भी कर देना और लिख भी देना है, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, ये इसमें नकरा उस इसमें को कहते हैं जिससे आम आदमियों, आम जगहों या आम चीज़ों के लिए बोला जाए, जो अपनी तरह के तमाम किस्मों पर सादिक आए, जैसे आदमी, लड़का, शहर, नदी, कलम और इमारत वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलमा और उसकी किस्में बताइए। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा आंसर। लफ्ज़ मौजू या मानीदार लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। कलिमा की 3 किस्में हैं, नंबर 1 इसम, नंबर 2 फेल, नंबर 3 हर्फ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, इसम ज़रफ़ की तारीफ़ कीजिए और उसके इक़साम को बयान कीजिए। देखिए पहले जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हाँ क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा। इसम ज़रफ़ इसम नकरा की एक किस्म है जिसे जुमले में किसी जगह के बारे में पता चले, जैसे कब्रिस्तान, मकतब, मस्जिद वगैरह। इसमें ज़रफ़ की 2 किस्में हैं, नंबर 1 ज़रफ़ ज़बान, नंबर 2 ज़रफ़ मकान। ज़रफ़ ज़बान उसमें किसी ख़ास तारीख़ या वक्त का पता चलता है, जैसे 1920 ईस्वी दोपहर के वक्त या रात वगैरह। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, मारफा और नकरा की तारीफ़ कीजिए। तो बस इस तरह से मारफा और नकरा की तारीफ़ आप सभी को कर देना, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं, नंबर 1 इसमें मारफा, नंबर 2 इसमें नकरा। नंबर 1 इसमें मारफा किसी खास जगह, आदमी या चीज़ के नाम को इसमें मारफा कहते हैं, जैसे पटना, सर सैयद, ताजमहल और गंगा वगैरह। इसमें नकरा वह इसमें जो किसी आम आदमी, जगह या चीज़ों के नाम पर बोला जाए और अपनी तरह के तमाम किस्मों पर सादिक आए, उसे इसमें नकरा कहते हैं, जैसे लड़का, नदी और शहर वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, मुंदरजा झेल में से किसी 2 का इसमें मुसग्गर बनाइए। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें से किन्हीं
दो का ही जवाब देना है आप सभी को, ठीक। बाग, डेग, चमच, खाट। तो आइए प्यारे बच्चों, सही आंसर हो जाएगा अल्फाज इसमें मुसग्गर। बाग, बागीचा, देग, देगची, चमच, चमचा, खाट, खटिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं? तो प्यारे बच्चों, उर्दू कवायद के जो हिस्से जो हैं, कितने हिस्से हैं देखिए। उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें ज़मीर की तारीफ लिखिए। तो बस इस तरह से इसमें ज़मीर की तारीफ लिख देना आप सभी को। देखिए, इसमें ज़मीर उस इसम को कहते हैं जो इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाए, जैसे वह, मैं और तुम वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें मारफा की तारीफ मा मिसाल लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा, किसी खास जगह, आदमी या चीज़ों के नाम को इसमें मारफा कहते हैं, जैसे अहमद, गंगा, पटना और ताजमहल वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, तखल्लुस किसे कहते हैं? मिसाल के साथ लिखिए। तो प्यारे बच्चों जानिए, तखल्लुस किसे कहते हैं? मिसाल के साथ लिखिए। तो बस इस तरह से आप सभी को हूबहू आंसर छाप देना, सो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। शायर या अदीब जो अपने असली नाम के अलावा अपने अदबी पहचान के लिए कोई छोटा सा नाम रख लेता है, उसे तखल्लुस कहते हैं, जैसे गालिब, शाद वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें मारफा की तारीफ माँ मिसाल लिखिए। तो प्यारे बच्चों बस इस तरह से हूबहू आंसर छाप देना है। देखिए, किसी खास आदमी, खास जगह या खास चीज़ के नाम को इसमें मारफा कहते हैं, जैसे पटना, सर सैयद और ताजमहल वगैरह। तो प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लास खास तौर पर 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये VVI क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है प्यारे बच्चों। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस पल चैनल में पार्ट, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, जिस बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में चाहे किसी तरह का कंफ्यूज है, तो बिल्कुल यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। देखिएगा, तो प्यारे बच्चों अब क्लास को ऐसे करते समाप्त। फिर मिलते हैं अगला क्लास में, जब तक चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।